भक्तजनों, आज की यह कथा साधारण नहीं है। इसे वही सुन सकता है जिसके हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निर्मल भक्ति का दीप जल रहा हो। ऐसा माना गया है कि जो इस दिव्य कथा को पूरे मनोयोग से सुनता है, उसके जीवन से संतानों के कष्ट दूर हो जाते हैं, घर की दरिद्रता मिट जाती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। स्वयं भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह चेतावनी भी दी गई है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को आरंभ कर बीच में छोड़ देता है, वह अपने पुण्य को नष्ट कर देता है। इसलिए यदि आप अपने परिवार की मंगल कामना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और मन में हर हर महादेव का उच्चारण कर लीजिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, बल्कि प्रभु से जुड़ने का सेतु है। अब यह कहानी है एक ऐसे गांव की जो धूल, मिट्टी और सादगी से भरा हुआ था, जहां जीवन बहुत धीमी गति से चलता था और सपने अक्सर गरीबी की धुंध में खो जाते थे। उसी गांव के एक एक जर्जर से मकान में रहता था एक छोटा सा परिवार, मां कांता और उनके दो बेटे। बड़ा बेटा गोविंद, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी झलकती थी, और छोटा बेटा तिलक, जो शांत स्वभाव का और कम बोलने वाला था। घर में धन दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ टूटी हुई झोपड़ी, एक जलता बुझता दीपक और दीवार पर टंगी शिवजी की पुरानी तस्वीर। लेकिन मां कांता की सबसे बड़ी संपत्ति था भगवान शिव पर अटूट भरोसा। सुबह से शाम तक उनके होठों पर बस एक ही मंत्र रहता था, ओम नमः शिवाय। भोजन से पहले, काम से पहले, सोने से पहले हर पल वही नाम। हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, वह यही कहती था कि भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं और एक दिन वही हमें पार भी लगाएंगे। गोविंद और तिलक बहुत छोटे थे जब उन्होंने मेहनत करना सीख लिया था। खेतों में मजदूरी, ढोने का काम, किसी की दुकान पर हाथ बंटाना, जो भी मिलता दोनों कर लेते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटते तो चूल्हे पर सिर्फ पानी उबलता मिलता। मां कांता नमक डालकर वही पानी उन्हें दे देती और मुस्कुराकर कहती कि यह भी शिव का प्रसाद है। गोविंद उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द समझता था और मन ही मन सोचता था कि क्या उसकी ताकत भी मां का दुख नहीं मिटा सकती। तभी एक दिन गांव में एक चमचमाती बड़ी कार आई और गांव वाले हैरान रह गए। उस कार से उतरा एक अमीर आदमी, जिसने पूरे गांव को दिखा दिया कि दुनिया में गरीबी के अलावा भी कुछ है। उसी दिन तिलक ने धीरे से गोविंद से पूछा कि भैया, क्या हम भी कभी ऐसे बन पाएंगे? गोविंद ने आसमान की ओर देखा, जैसे भोलेनाथ से अनुमति मांग रहा हो, और उसी रात दोनों भाइयों ने अपनी मां से शहर जाने का निर्णय बता दिया। मां कांता रो तो पड़ी, लेकिन बोली कि जाओ मेरे लाल, पर ईमानदारी मत छोड़ना और हर सांस में शंकर को याद रखना। अगली सुबह दोनों भाई गठरी उठाकर शहर की ओर निकल पड़े। शहर पहुंचकर उन्हें सच्चाई का सामना हुआ, जहां काम के लिए दर दर भटकना पड़ा। भूख, प्यास और तिरस्कार झेलना पड़ा। कई रातें भूखे सोना पड़ा। तिलक टूटने लगा, पर गोविंद उसे हर बार यही कहता कि यह परीक्षा है और भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। वे दोनों रोज एक कोने में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते और उधर गांव में मां कांता अखंड दीप जलाकर अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रहती। एक दिन शहर में उनकी मुलाकात शंकर नाम के एक चाय वाले से हुई, जिसने उन्हें सहारा दिया और फैक्ट्री में काम दिलवा दिया। काम छोटा था, मगर उम्मीद बड़ी थी। तिलक मशीनें समझने लगा और गोविंद मेहनत से सबका विश्वास जीतने लगा। और यहीं से उनके संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ने की असली यात्रा शुरू हुई। फैक्ट्री में मिलने वाला काम छोटा था, लेकिन उसी छोटे से काम ने गोविंद और तिलक के भीतर बड़े सपनों को फिर से जगा दिया। दोनों भाई दिन भर मशीनों के बीच पसीना बहाते थे और रात को जब सब सो जाते, तब तिलक टूटे पड़े कलपुर्जों को उठाकर उन्हें जोड़ने की कोशिश करता रहता। गोविंद पहरा देता ताकि कोई देख न ले,
तिलक की उंगलियां लोहे से कटती थीं, लेकिन उसकी आंखों में सीखने की चमक थी। वह हर घूमते पुर्जे को ध्यान से देखता, हर आवाज को पहचानने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कौन सी मशीन क्यों रुकती है और कौन सा हिस्सा कमजोर पड़ता है। एक दिन फैक्ट्री की सबसे जरूरी मशीन अचानक खराब हो गई। बड़े बड़े कारीगर उसे ठीक करने में असफल रहे और सारा काम ठप पड़ गया। सभी घबरा गए क्योंकि इससे भारी नुकसान होने वाला था। तिलक ने दूर से उस मशीन को देखा और उसके टूटे हिस्से में एक छोटी सी कमी पहचान ली। गोविंद ने उसे रोका, लेकिन तिलक का भरोसा इस बार अपने हुनर पर नहीं, बल्कि भोलेनाथ पर था। उसने आगे बढ़कर बड़ी विनम्रता से अनुमति मांगी। पहले तो सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब कोई उपाय नहीं बचा तो उसे मौका दिया गया। तिलक ने अपने साधारण औजारों से उस टूटे हिस्से को संभाला। कुछ देर बाद जब मशीन चालू हुई तो पूरी फैक्ट्री गूंज उठी। वही मजदूर जिसे कोई पहचानता तक नहीं था, उसी दिन सबकी नजरों में खास बन गया। फैक्ट्री के अनुभवी कारीगर दामोदर बाबू ने उसे अपने पास बुलाया और शिष्य बना लिया। अब दोनों भाइयों को सिर्फ मजदूरी ही नहीं, बल्कि हुनर की असली शिक्षा मिलने लगी। समय बीतता गया, गोविंद प्रबंधन सीखने लगा और तिलक तकनीक में निपुण होने लगा। मेहनत रंग लाई, आमदनी बढ़ने लगी। वर्षों बाद दोनों ने इतना पैसा और अनुभव जमा कर लिया कि अब मां के पास लौटने का समय आ गया था। जिस दिन वे गांव लौटे, उस दिन कांता मां दरवाजे पर शिव का नाम जप रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटों को बदले हुए रूप में देखा, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। यह केवल मिलन नहीं था, बल्कि तप और भक्ति की जीत थी। लेकिन गोविंद और तिलक केवल मां से मिलने नहीं आए थे। वे अपने साथ एक नया सपना लाए थे। दोनों भाइयों ने गांव में छोटी सी कार्यशाला खोलने का फैसला किया और उसका नाम रखा शिव शक्ति उद्योग। शुरू में गांव वालों ने खूब मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा, शहर से लौटकर फिर हथौड़ा ही चलाना था तो गए ही क्यों थे। मगर मां कांता हर सुबह शिव का नाम लेकर उस जगह को पवित्र कर देती और कहती कि जहां शिव का नाम होता है वहां अपयश नहीं टिकता। शुरुआत बेहद कठिन रही। एक किसान ने उनका बनाया हल खराब बताकर अपमान किया। दोनों भाई टूट गए, लेकिन गोविंद ने बिना बहस किए नया हल बनाकर मुफ्त में दे दिया। उसकी ईमानदारी ने गांव का नजरिया बदल दिया। धीरे धीरे उनके काम की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। किसानों को कम दाम में मजबूत औजार मिलने लगे। शिव शक्ति उद्योग चलने लगा। पर जहां तरक्की होती है, वहां जलन भी जन्म लेती है। गांव का एक अमीर व्यापारी धर्मपाल उनसे ईर्ष्या करने लगा। उसने तय किया कि इन गरीब लड़कों को आगे नहीं बढ़ने देगा। उसने कच्चा माल सप्लाई करने वालों को पैसे देकर रोक दिया। एक दिन गोविंद और तिलक पहुंचे तो पता चला कि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गोविंद समझ गया कि यह धर्मपाल की चाल है। वह स्वयं उसके पास गया, लेकिन वहां उसे अपमान मिला। घर लौटकर दोनों भाई मायूस बैठे थे। तब मां कांता ने बस इतना कहा कि सच्चाई की राह में रुकावट जरूरी होती है, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। उसी रात तिलक को एक नया उपाय सूझा कि शहर से सीधा माल मंगाया जाए। अगली सुबह गोविंद फिर शहर गया। पुराने संपर्कों ने साथ दिया। सस्ता और अच्छा माल आने लगा। धर्मपाल की चाल नाकाम हो गई। शिव शक्ति उद्योग और तेजी से बढ़ने लगा। गांव के बेरोजगार युवकों को भी वही काम मिलने लगा। धीरे धीरे वही कार्यशाला गांव की पहचान बन गई। जो लड़के कभी अपमान के साथ शहर गए थे, वही आज पूरे गांव के लिए सम्मान बन चुके थे। और मां कांता हर शाम शिवजी के सामने दीप जलाकर बस यही कहती थी कि हे मेरे भोलेनाथ, आपने मेरे विश्वास की लाज रख ली। धर्मपाल की चाल जब पूरी तरह असफल हो गई और गांव में शिव शक्ति उद्योग का नाम दूर दूर तक फैलने लगा, तो उसका घमंड धीरे धीरे डर में बदलने लगा। जो आदमी कभी गोविंद और तिलक को मजदूर समझकर अपमानित करता था, वही अब उनकी बढ़ती सफलता से कांपने लगा। गांव के किसान अब उसके पास जाना छोड़ चुके थे।
क्योंकि शिव शक्ति उद्योग में उन्हें मजबूत औजार, सस्ती दर और अपनी जरूरत के हिसाब से बना सामान मिल रहा था। धर्मपाल ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया और एक रात उसने कुछ बदमाशों को पैसे देकर गोविंद और तिलक की कार्यशाला में आग लगवाने की साजिश रच दी। अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, तभी आग की लपटें उठने लगीं। गांव वाले घबराकर बाहर दौड़े। मां कांता नींद से जागी तो देखा कि उनके बेटे की मेहनत जल रही है। उनके मुख से चीख नहीं, बल्कि केवल एक ही नाम निकला, हर हर महादेव। गोविंद और तिलक भी दौड़ते हुए पहुंचे। आग तेज थी, लेकिन गांव के लोग भी अब उनके साथ खड़े थे। सबने मिलकर पानी डाला, मिट्टी फेंकी। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आधी कार्यशाला जलकर राख हो चुकी थी। गोविंद टूटी हुई मशीनों को देखकर चुपचाप बैठ गया। तिलक की आंखों में पहली बार आंसू भर आए। मां कांता ने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया और कहा, मेरे बच्चों, यह मत सोचो कि क्या जल गया, यह सोचो कि किसकी कृपा से तुम दोनों जिंदा हो। रात भर सब शिव मंदिर में बैठे रहे। मां कांता ने कांपती आवाज में बस यही कहा, हे भोलेनाथ, अगर हमने कोई भूल की हो तो हमें दंड दे देना, लेकिन मेरे बच्चों का हौसला मत टूटने देना। उसी रात धर्मपाल को अपने घर में भयानक बेचैनी होने लगी। उसके सीने में जलन बढ़ने लगी। वह डर के मारे कांपने लगा और उसे पहली बार अपनी करनी का भय सताने लगा। सुबह होते होते उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। जब उसे पता चला कि गांव वाले सब शिव मंदिर में गोविंद और तिलक के साथ बैठे हैं, तो उसका दिल और कांप गया। उसने रोते हुए अपने बेटे को बुलाया और कहा, मुझे वहां ले चलो। जब धर्मपाल कांपते कदमों से शिव मंदिर पहुंचा, तो मां कांता शिवजी के सामने दीपक जलाकर आंखें बंद किए बैठी थीं। धर्मपाल उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, कांता बहन, मैंने जलन में यह पाप किया, आपके बेटों की मेहनत जलवाई, मुझे क्षमा कर दो। गोविंद और तिलक ये देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी ने उन्हें तोड़ने की कसम खाई थी, वह ऐसे उनके सामने गिड़गिड़ाएगा। मां कांता ने आंखें खोली, धर्मपाल को जमीन पर गिरा देखा और उसके सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, जिसने उजाड़ा वही बसाएगा। अगर तुम्हारा मन सच में साफ है तो तोड़ी हुई चीज मजबूत बनाकर वापस खड़ी करो। धर्मपाल रोते हुए उठ खड़ा हुआ और अगले ही दिन उसने अपने धन से दबी हुई कार्यशाला को पहले से भी बड़ा बनवा दिया। नई मशीनें लगवाईं, सारा नुकसान भरपाई से भी ज्यादा दिया और गांव वालों के सामने अपने अपराध को स्वीकार किया। वही शिव शक्ति उद्योग अब गांव की सबसे बड़ी पहचान बन गया। शहर तक से व्यापारी आने लगे। गांव के नौजवानों को काम मिलने लगा। गांव की तस्वीर बदलने लगी। गोविंद व्यापार में एक आदर्श बन गया और तिलक तकनीक का उस्ताद कहलाने लगा। मां कांता अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थीं। उनके चेहरे पर संतोष और आंखों में सुकून था। हर सुबह वह शिव मंदिर जाती और कहती, हे मेरे भोलेनाथ, तूने एक गरीब मां की लाज रख ली। समय बीतता गया और एक दिन वो भी आया जब शिव शक्ति उद्योग पूरे जिले में सबसे भरोसेमंद नाम बन गया। लोग पूछते थे कि इस सफलता का राज क्या है, तो गोविंद बस इतना कहता था, हमारी ताकत हमारा हुनर नहीं, हमारी मां की भक्ति है। और तिलक मुस्कुराकर कहता था, जब इंसान मेहनत करे और सिर झुकाकर भगवान पर छोड़ दे तो हार कभी पास नहीं आती। और इस तरह धूल में जन्मे दो बेटे भोलेनाथ की कृपा से पूरे गांव के भाग्य का दीपक बन गए। यह कथा हमें यही सिखाती है कि जहां विश्वास होता है वहां रास्ता अपने आप बन जाता है। जहां अहंकार होता है वहां विनाश तय होता है और जहां भोलेनाथ का नाम होता है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता।